नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं एस टचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में कॉलर की कटिंग, पेस्टिंग करना और पूरे खर्चे तैयार करने का सबसे आसान तरीका आप इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले कॉलर की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम पेस्टिंग करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों 16 इंच कॉलर के लिए हमें पेस्टिंग लेना होगा कम से कम 19 इंच लंबाई। यहाँ पे 4 से 4.25 इंच चौड़ाई होना चाहिए। फिर हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। बैंड पट्टी के लिए 1.25 इंच पे हम मार्किंग करेंगे ऐसे। एक और मार्किंग कर लेंगे 1.25 इंच पे। उसके बाद हम दोनों मार्किंग को ऐसे एक सीधा मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों कॉलर जितना भी बनाना है आपको, तो हम बनाएंगे 16 इंच, तो 16 को आधा कर लेंगे, 8 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। फिर हम ऐसे एक सीधा मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम बैंड पट्टी में जो शेप देंगे उसके लिए 1/2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। फिर हम शेप पट्टी से ऐसे वहां शेप देंगे। शेप देते समय स्केल को आगे पीछे सरका लेंगे कि कहां पे शेप सही आ रही है, उसी हिसाब से हम मार्किंग करेंगे ऐसे। यहां पे दोस्तों जो पॉइंट हम बनाते हैं तो पॉइंट पे सीधा भी रख सकते हैं और 1 से 2 सूत तक क्रॉस भी कर सकते हैं। तो यहां पे हम 2 सूत पे क्रॉस कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो शेप देंगे कॉलर का, तो 1.5 इंच पे हम एक मार्किंग कर लेंगे। यहां भी हम एक मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पे। फिर हम इस मार्किंग को सीधा करेंगे ऐसे। उसके बाद हम शेप देंगे। तो यहां शेप देने से पहले आपको कॉलर की नोक पॉइंट जो बनाना है, तो जितना बनाना है उस हिसाब से बना सकते हैं। तो ऐसे हम कॉलर की पॉइंट भी नाप कर देख लेंगे। 4 इंच पेस्टिंग की चौड़ाई में हम 2 से 2.25 इंच तक नोक पॉइंट बना सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों में शेप जो देना है, तो शेप कुछ इस तरीके से देंगे, इसलिए कि इतना शेप किसी स्केल में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐसे राउंड घुमाएंगे, ऐसे इस तरीके से ले जाकर हम मिला लेंगे। उसके बाद हम कॉलर की ठोका बना लेते हैं। तो कॉलर की ठोका दोस्तों, जैसे मान लीजिए 1.5 इंच अगर आपका प्लेकेट है, फैशन पट्टी है, तो 1.25 इंच रखेंगे। अगर 1.25 इंच फैशन पट्टी है तो आप 5 सूत रखेंगे। तो 5 सूत रखने के बाद उसमें 1 सूत हम प्लस करेंगे। फैशन पट्टी का जितना भी चौड़ाई हो उसको हाफ करने के बाद 1 सूत प्लस करना है। अब यहाँ पे चौड़ाई हम ले लेंगे, जितना ऊपर वाला एरिया है उतना ही हम नीचे ऐसे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम 3 भाग करेंगे इसको यहां से। तो इस तरीके से हम 3 भाग कर लेंगे। 3 भाग करने के बाद एक भाग को हम छोड़ देंगे। फिर हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे शेप के लिए। यहां पे शेप हम इस तरीके से देंगे। यहां पे थोड़ा सा राउंड होना चाहिए। अब यहां पे हम स्केल को ऐसे घुमा लेंगे। बैंड पट्टी की चौड़ाई रखेंगे हम 1 इंच 1 सूत। फिर हम इस तरीके से शेप देंगे। स्केल को हम आगे पीछे सरका लेंगे शेप के लिए। जहां पे शेप सही होगी वहीं पे हम मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहां पे थोड़ा सा राउंड दे देंगे ऐसे। यहां पे गोल राउंड होना चाहिए बिल्कुल। अब यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्किंग हो चुकी है 16 इंच कॉलर के लिए। ऐसे नाप कर भी हम देख लेते हैं। 8 का डबल 16 इंच कॉलर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे कट इन कर लेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज़। आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कॉलर की शेप कितनी अच्छी आई है दोनों तरफ से। तो इस तरीके से कॉलर की शेप होना चाहिए। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। बैंड पट्टी का भी राउंड शेप इस तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों जो एक्स्ट्रा पेस्टिंग बच जाता है उसको हम बोन के लिए कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बोन की इस तरीके से कटिंग करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से शेप देते हुए यहाँ पे हम गोलाई बना देंगे। पेस्टिंग करते समय ऊपर से और साइड से एक सूत नीचे सरका लेंगे। चलें अब हम कफ की कटिंग कर लेते हैं। लंबाई 9 इंच और चौड़ाई हम बनाएंगे 2 इंच। तो ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो कफ गोल भी बना सकते हैं और चाहें तो चौकोर भी बना सकते हैं। तो हम चौकोर बनाएंगे तो इस तरीके से मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे चौकोर के लिए। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। कॉलर की कटिंग पूरा हुआ। चले अब हम कॉलर कफ फैशन पट्टी पूरे पार्ट को पेस्टिंग कर लेते हैं। कपड़े को हम उल्टे की तरफ से रखेंगे और पेस्टिंग की गोंद वाले साइड को नीचे रखेंगे इस तरीके से। ऊपर हम मार्जिन छोड़ देंगे सिलाई के लिए। उसके बाद हम पेस्टिंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से पेस्टिंग करने के बाद यहाँ पे हम बोन लगाएंगे। तो बोन लगाते समय खास ध्यान दीजिएगा कि ऊपर से और साइड से कम आधा सूत एक सूत डाउन करके लगाएंगे। तो इस तरीके से दोनों तरफ हम बोन को चिपका लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम बैंड पट्टी को पेस्टिंग करेंगे। तो बैंड पट्टी पेस्टिंग करते समय खास ध्यान दीजिएगा कि कम से कम कॉलर और बैंड की दूरी 1.5 सूत होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मार्जिन लेते हैं तो 2 सूत रख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे कम मार्जिन ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से हम बैंड पट्टी को पेस्टिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर से हम एक बार प्रेस से अच्छे से जमा देंगे ऐसे। इससे क्या होता है कि अगर आप ऊपर से प्रेस से जमा देते हैं तो पेस्टिंग अच्छे से चिपक जाती है। बैंड पट्टी की तरफ 3 सूत मार्जिन छोड़कर बाकी फैब्रिक हम कटिंग करके निकाल देंगे। जहाँ पे शेप है वहाँ पे हम थोड़ा सा कट लगाएंगे। बिल्कुल जड़ तक कट नहीं लगाना है आपको। उसके बाद हम इस तरीके से फैब्रिक को तोड़ लेंगे। ऊपर से यानी कि सीधे की तरफ से हम एक बार और जमा देंगे ताकि अच्छे से पेस्टिंग वहाँ पे बैठ जाए। चलें अब हम कफ की पेस्टिंग कर लेते हैं। फैब्रिक को हम उल्टे की तरफ से रखेंगे और गोंद वाले
हिस्से को हम नीचे रखेंगे, फिर हम पेस्टिंग करेंगे। अगर आपको कफ के ऊपर 2 सूत की सिलाई लगाना है तो मार्जिन 3 सूत छोड़ेंगे। अगर आपको 3 सूत की सिलाई लगाना है तो मार्जिन ½ इंच छोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम पेस्टिंग कर लेंगे। ऊपर से एक बार और जमा देंगे अच्छे से। अब यहाँ पे दोस्तों मार्जिन जो है उसको हम फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से मार्जिन को भी फोल्ड कर लेंगे। फिर हम ऐसे एक बार फोल्ड और कर लेंगे। इसी तरीके से दोनों कफ को हम पेस्टिंग कर लेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज़। चलें अब हम फैशन पट्टी यानी काज पट्टी को पेस्टिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों उल्टे सीधे फैब्रिक में अगर आपको फोल्डिंग वाले फैशन पट्टी बनाना है तो इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ ऐसे पेस्टिंग को रखेंगे और एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों मार्किंग जो है उसे हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम पेस्टिंग करेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग को छोड़ते हुए पेस्टिंग को अच्छे से बैठा लेंगे, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। फिर हम इसे पेस्टिंग करेंगे। पेस्टिंग करते समय खास ध्यान दीजिएगा कि नीचे का फैब्रिक लूज ना हो। अगर नीचे का फैब्रिक लूज होगा तो फैशन पट्टी में नम आने लगेगी और फैशन पट्टी काज पट्टी से छोटी हो जाएगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप फैशन पट्टी को पेस्टिंग करें। अब यहाँ पे दोस्तों हम फोल्डिंग करेंगे। उसके लिए ½ इंच छोटा कटिंग करेंगे। आप देखे होंगे कि अगर हम पूरा पेस्टिंग करते हैं तो बॉटम फोल्ड हम जब करते हैं 2 सूत की तो वहाँ पे मोटा हो जाती है और दिखते भी आने लगती है। यह है दोस्तों मोम चौक मिट्टी। आप इसे प्रेस से आसानी से छुड़ा सकते हैं। तो आप कभी भी कटिंग करें तो इस चौक मिट्टी को यूज करें। अब यहाँ पे इस तरीके से हम फैब्रिक को तोड़ लेंगे, बैठा लेंगे अच्छे से। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों पट्टी को ऐसे हम फोल्ड करेंगे, अच्छे से हम बैठाते हुए तोड़ेंगे इसको ऐसे। अब इसे आप बहुत ही आसानी से फैशन पट्टी बना सकते हैं। यहाँ पे हम पैर की सिलाई लगाएंगे। पैर की सिलाई लगाने के बाद हम जब फोल्ड करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से फोल्डिंग वाले फैशन पट्टी बन जाएगा और मार्जिन भी चारों तरफ से गुम हो जाएगा इसका।
एक बात और बता देते हैं दोस्तों कि अगर आप इस तरीके के फैशन पट्टी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कटिंग भी थोड़ा अलग करना पड़ता है। अब यहाँ पे दोस्तों पॉकेट की चौड़ाई आपको जितना बनाना है उतना ही लंबा पेस्टिंग की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम मार्जिन छोड़ देंगे ऊपर फोल्डिंग के लिए। उसके बाद हम पेस्टिंग करेंगे। दोनों साइड में भी हम मार्जिन छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम अच्छे से पेस्टिंग कर लेंगे। उसके बाद हम फोल्डिंग कर लेंगे ऐसे। मार्जिन को भी इस तरीके से हम तोड़ लेंगे। ऐसे तोड़ना है ताकि वहां पेस्टिंग दिखाई न दे। पॉकेट की चौड़ाई आपको जितना रखना है उससे ½ इंच लंबाई बड़ा कर लेंगे। अगर मार्जिन 300 से ज़्यादा है तो बाकी हम कटिंग करके निकाल देंगे, इसलिए मार्जिन पॉकेट में 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हम इस तरीके से तोड़ेंगे पॉकेट को। चलें अब हम बटन पट्टी को फोल्ड कर लेते हैं। तो बटन पट्टी में हम डबल भराव देंगे। डबल भराव देने से बटन को सपोर्ट मिल जाती है। अगर हम डबल फोल्ड नहीं करेंगे तो वहाँ से बटन के पास फैब्रिक को फटने की चांस बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम पहला फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम वहीं से एक फोल्ड और करेंगे। चलें अब हम दूसरा फोल्ड भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम दूसरा फोल्ड भी करेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़।
अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे।